everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। कल मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि हु अमंग द फॉलोइंग has called Weber ideal type of bureaucracy is unsuitable for developing societies। तो निम्नलिखित में से किसने वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त कहा था? तो ये हर्बर्ट साइमन है, चेस्टर बर्नार्ड है, फ्रेडरिक्स है या ड्वाइट बॉल्डो है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को अनसुटेबल कहा था डेवलपिंग सोसाइटीज के लिए। द कमेटी ऑन एश्योरेंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का, जुडिशियल कंट्रोल का, सिविल सोसाइटी कंट्रोल का या लेजिस्लेटिव कंट्रोल का। भारत की संसद के आश्वासनों पर सीमित एक उपकरण है। कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल सोसाइटी कंट्रोल या विधायी नियंत्रण। राइट आंसर हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लेजिस्लेटिव कंट्रोल यानी विधायी नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन इफ डिसीजन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंडिविजुअल गोल इट इज। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि किसी निर्णय को व्यक्ति के लक्ष्य के लिए निर्देशित किया जाता है तो वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल होगा, पर्सनली रैशनल होगा, ऑब्जेक्टिवली रैशनल होगा या सब्जेक्टिवली रैशनल होगा। राइट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन इफ अ डिसीजन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंडिविजुअल गोल इट इज करेक्ट आंसर इज पर्सनली रैशनल, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल गोल दिखा रहा है ना, ये डायरेक्टेड है किसके प्रति? इंडिविजुअल गोल के प्रति, तो इसीलिए पर्सनली रैशनल है ना, ये पर्सनली रैशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश अ लाइन फंक्शन फ्रॉम स्टाफ। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिलेशनशिप, ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया था जो एजेंसीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, है ना। तो सबसे पहला आता है लाइन एजेंसी, दूसरा आता है स्टाफ एजेंसी और तीसरा आता है ऑक्सिलरी एजेंसीज। तो अभी मैं आप लोगों को इसमें तीनों में डिफरेंस समझाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कर्मचारियों से एक लाइन फंक्शन से अलग करने का सबसे तार्किक, तो ये मानदंड कार्यात्मक होगा, अथॉरिटी होगा, ग्रुपिंग हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अथॉरिटी रिलेशनशिप। देखो कैसे, जो लाइन होती है ना, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लाइन एजेंसी की, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ये है लाइन एजेंसी, तो लाइन एजेंसी में कौन आता है? लाइन एजेंसी में बेसिकली आप लोगों की मिनिस्ट्री आती है। मिनिस्ट्री, अब चाहे वो मिनिस्ट्री आप एजुकेशन की बोलो, ठीक है, चाहे वो मिनिस्ट्री आपकी हो जाएगी हेल्थ, कोई भी मिनिस्ट्री लगा लो, ठीक है, जो बेसिकली किस पर काम करती है? जो बेसिकली काम करती है आप लोगों के लोगों के लिए, है ना। स्टाफ एजेंसीज में आती है आपकी प्लानिंग कमीशन आता था पहले, अब कौन आएगा? नीति आयोग आ गया, है ना। और ऑक्सिलरी जो स्टाफ एजेंसीज होती हैं वो लाइन एजेंसीज को असिस्ट करती हैं, है ना, ये लाइन एजेंसीज को असिस्ट करती हैं, तो ये ध्यान रखना। और बेसिकली अगर आप देखो ऑक्सिलरी एजेंसीज जो होती हैं तो वो आती हैं, वो किस में आती है? उसमें हाउस कीपिंग सर्विस आती है। ठीक है, तो दोनों को हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे स्टाफ एजेंसी का और क्या एग्जांपल हो गया? नीति आयोग के अलावा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो नीति आयोग के अलावा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, और ऑक्सिलरी एजेंसी जो होगी बेसिकली वो क्या होगा? वो हो जाएगा आप लोगों का यूपीएससी, है ना, यूपीएससी आ जाएगा। स्टाफ ये हाउस कीपिंग सर्विस करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर आप देखोगे तो ये सेटअप हुआ था किसकी रिकमेंडेशन पर? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन,
गोरवाला कमेटी रिपोर्ट, कृपलानी कमेटी रिपोर्ट या संथानम कमेटी रिपोर्ट। तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सेटअप हुआ था 1964 में सेटअप हुआ था। संथानम कमेटी आई थी, संथानम कमेटी 1962 में आई, 64 में इसकी रिपोर्ट रही, ठीक है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ था बेसिकली 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल जो था बेसिकली आप लोगों का ये लैप्स हो गया है ना लोकसभा में, ये एक तरह से पास तो हो गया बाय द लोकसभा, लैप्स बिकॉज तो यहाँ पर राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड किया इस बिल को। ज्वाइंट कमेटी ऑफ 2 हाउस रिजेक्टेड द बिल या अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ फोर्थ लोकसभा। तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 1968 लोकसभा द्वारा पारित होने के कारण निरस्त हो गया क्योंकि चौथी लोकसभा का शीघ्र विघटन हो गया था, अर्ली डिसोल्यूशन हो गया था किसका, लोकसभा का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिपोर्ट सेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हैड फेल्ड टू इवोक पॉपुलर एथिज्म। सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, एल.एम. सिंघवी कमेटी रिपोर्ट, जी.वी.के. राव कमेटी रिपोर्ट या बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। हिंदी देख लो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार सेवा लोकप्रिय उत्साह पैदा करने में विफल रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखो इसमें राइट आंसर बलवंत राय हो जाएगा, 1957 की है, जी.वी.के. राव 1985 की है, एल.एम. सिंघवी 86 है ना, सरकारिया 83 1983। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो बेसिकली आई थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को यहाँ पर एक तरह से ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये क्या रही, फेल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड सी राजगोपालाचारी इन द लिस्ट ऑफ 6 फंडामेंटल रिक्रूटमेंट्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो सी राजगोपालाचारी ने 6 फंडामेंटल रिक्रूटमेंट्स बताई थी गुड एडमिनिस्ट्रेटर की, तो उसमें से कौन सी नहीं है, करेक्टर, कैपिंग टू जज मैटर्स, एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल मैटर या फर्मनेस इन डिसीजन मेकिंग। हिंदी में भी आप देख सकते हो इन क्वेश्चन को, क्या होगा राइट आंसर, एक अच्छे प्रशासक की 6 मूलभूत आवश्यकताओं की सूची में कौन सा नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल मैटर्स, तो वो ये नहीं बताते हैं। उसके बाद आता है संथानम कमेटी रिपोर्ट जो प्रिवेंशन पर वो अपॉइंट की गई थी, तो कब की गई थी, 61 में, 62 में, 63 में या 64 में। संथानम कमेटी को 62 में अपॉइंट किया गया था, आप सबको पता ही है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कब सेटअप किया गया, 1964 में। असर्शन रीजन दिए हुए हैं, देखो असर्शन ये रहा और रीजन ये रहा। असर्शन कहता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा पॉसिबल नहीं होती। रीजन कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना, जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिक्वायर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन को। मैं हिंदी दिखा देती हूँ, ये रहा अभिकथन और ये रहा कारण। कमांड की एकता का व्यवहारिक अनुप्रयोग हमेशा संभव नहीं होता। कारण कहता है तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिक्षेपण की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है यूनिटी ऑफ कमांड की वो हमेशा पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो आपके एक तरह से जो लेबर होती हैं या वर्कर्स होते हैं, है ना, वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर अलग अलग सुपरविजन में होते हैं, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन। तो इसी वजह से चलो सो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब आप सोचोगे मैम ने होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क में आपको बताना है कि सी राजगोपालाचारी के जो 6 फंडामेंटल रिक्रूटमेंट्स हैं गुड एडमिनिस्ट्रेटर की, तो वो कौन कौन सी हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है इसका। इसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, 11 AM स्पेशल क्लास 4 PM हो रही है। वॉरियर टेस्ट NTA UGC नेट के लिए चल रहा है, 11 अक्टूबर 2021 से ये होगा 8 PM।
तो आ सकते हैं आप लोग। रिवॉर्ड्स रखे गए हैं, ये रिवॉर्ड्स आप लोग जीत सकते हो। रिवीजन सीरीज एमसीक्यूज पर चल रही है पॉलिटिकल साइंस पर। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको काफ़ी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी बुक्स की, ठीक है। वहाँ पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे देती हूँ और काफ़ी सारे लिंक्स भी प्रोवाइड करती हूँ। मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पर संडे वेडनेसडे होता है 8 PM, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहें आ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना, 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।